अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे हाई क्विजन की जो बायोमेट्रिक मशीन है आप लोगों को अभी नज़र आ रही है, आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं। तो इसको एक या एक से ज़्यादा सिस्टम के साथ एक ही वक्त में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल करने के लिए मुकम्मल इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों ने मॉडल जो है वो चेक करे, चले सिस्टम पर चलते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने एक सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ है, अभी दूसरे सिस्टम पर हूँ तो उस पर मुकम्मल ये मैंने कंप्लीट इसका प्रोसीजर किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने IVMS 4200 इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो IVMS 4200 को आप लोगों ने एज अ क्लाइंट इंस्टॉल करना है। जो भी स्टेप अभी आप लोगों ने सामने जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपने यस पर क्लिक करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके यस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट चेक पर क्लिक करना है। जो मेन स्टेप होंगे, मैं जो जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है सिर्फ वही आप लोगों के सामने परफॉर्म करूँ, बाकी मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो जस्ट नेक्स्ट 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 या फिनिश का ऑप्शन ही होगा। तो ये जेनेरिक चाहे इंस्टॉलेशन है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट फिनिश का ऑप्शन आएगा, तो आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, बस इतना सा काम, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास यहाँ अलाउ का ऑप्शन आता है और आपने इसको डिसेबल कर देना है। तो जहाँ लोगों को प्रॉब्लम आती है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो यहाँ पर ये जो मेन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है, क्योंकि बाकी तो एक जेनेरिक सा सिंपल सा स्टेप थे, वो हर बंदा जो है इजीली परफॉर्म कर लेता है, लेकिन यहाँ पासवर्ड का जब हमने लगाना होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो चलें पासवर्ड की बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आपने नाम लिखना है। नाम हमने लिख लिया एडमिन, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिख लें, लेकिन जो यूज़र नेम है और पासवर्ड सेम आप नहीं रख सकते। यहाँ अभी आप लोगों को मैं डिफरेंट पैटर्न जो है वो ट्राई करके दिखाऊंगा, लेकिन वो यूज़ नहीं होंगे। क्यों यूज़ नहीं होंगे उसकी रीज़न भी अभी आप लोगों को सामने देखें। यहाँ जहाँ पर ये बिल्कुल सेम मैच करता हुआ भी अगर आप पासवर्ड लगाएंगे, लेकिन वो फिर भी आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। यहाँ ही हर बंदे को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इस वीडियो को ये मेन जो है IVMS का जो मेन इशू है वो यहीं पर अक्सर लोगों को आता है पासवर्ड लगाते वक्त। इसलिए यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम जो है वो आप लोगों को बताऊँगा, तो आपका टाइम यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, आपको लगता है ये सिंपल चीज़ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे मूव ऑन। आप 10-10 सेकंड को है वीडियो आगे स्किप करके मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको चीज़ों क्लियर करता हूँ। यहाँ पर वो देखें, यहाँ कह रहा है कि आपके स्पेशल करैक्टर्स भी होने चाहिए और 8 करैक्टर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होने चाहिए और स्पेशल करैक्टर भी। ये तो होंगे ही होंगे जो कि मैंने लिखे, लेकिन वो कह रहा है कि पास यहाँ पर एक नेम और पासवर्ड जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, या 1 2 3 3 2 1 इस तरह का भी कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। स्पेशल करैक्टर्स कौन से होते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको साइड में सारा सब कुछ बताया भी हुआ है। अगर आप इस चीज़ को जो केयरफुली जो है वो एहतियात के साथ ध्यान के साथ रीड आउट करेंगे, फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोग जानते कि अगर आप लोग जैसे भी इस तरह का लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पासवर्ड आपका काम नहीं करेगा। जैसे आप ठीक पासवर्ड लगाएंगे ग्रीन टिक और तीसरा भी ग्रीन टिक हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान से देख लें, आप लोगों को फिर इस चीज़ की क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी आपको ये सारा कुछ ठीक करके सही लगा कर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखा 1 2 3 मैंने लिखा, 1 2 3 4 लिखा, ये कर फिर भी ये चौथे नंबर वाला तीसरे नंबर वाला ग्रीन नहीं हो रहा। उसकी यही प्रॉब्लम है। अभी सेम मैं आपको लगा कर भी दिखाता हूँ, फिर भी ये ग्रीन नहीं होगा। उसकी यही वजह है कि ये जो सीक्वेंस वो बता रहा है कि सीक्वेंस में आपने ये नहीं लाना। कैपिटल लेटर भी मैंने लिखा, लोअर लेटर भी लिखे हैं, एड स्पेशल करैक्टर भी लिखा, नंबर भी लिखे हैं, लेकिन पासवर्ड फिर भी नहीं लग रहा है। अगर इस तरह जो है लगाऊंगा फिर भी ये पासवर्ड नहीं लगेगा। मैंने बताया कि यहाँ ही हर बंदे को प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं ये आप लोगों को चीज़ ध्यान से क्लियर करवाने की कोशिश कर। बाकी आप लोगों को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। IVMS 4200 को इंस्टॉल करते वक्त या कन्फिगर करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो
जस्ट अभी ये मैंने ये करेक्ट कर दिया। अब आप लोगों के सामने देखें तीनों ठीक हो चुके हैं, तीनों टिक हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर मैच मैच करके लगा दिए। उसके बाद ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपने याद रख सके। जस्ट अगर आप लोगों को पासवर्ड भूल जाता तो फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देकर भी लॉगिन हो सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आंसर दे दें, आंसर देने के बाद आपने लॉगिन कर लेना, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। चलें, ये आपने काम कर लिए। उसके बाद अगर आप लोगों को अपने यहाँ डिवाइस को लॉगिन करना है, ये इसकी सेटअप कैसे करते हैं वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। मतलब फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे इसकी करते हैं तो वो आप लोगों को सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो मैंने एक चीज़ आपको दिखानी थी, इसलिए अभी आप लोगों को ये जो पासवर्ड होता है ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। ये जो पासवर्ड होता है लॉगिन वाला, ये जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तब आप लोग ये लॉगिन पासवर्ड जो है वो सेट करते हैं। मैंने अभी पासवर्ड जो है वो जो लगाया हुआ है ये admin123 है। तो उसके बाद ओके करते हैं, ओके करके मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ। यही लॉगिन जो पासवर्ड है फिर हम जब कनेक्ट करते हैं IVMS 4200 में तो तब इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर ये आपने जो DHCP होता है इसको ऑफ होता है, ऑन करके छोड़ना है तो ऑटोमेटिकली DHCP जो है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये बेसिकली राउटर से मिलता है। तो मैंने एक ये केबल जो है लैन केबल एक राउटर में लगाई हुई है और वहाँ से दो निकाल के एक सिस्टम में पहले कॉन्फ़िगर कर दी और उसी राउटर से एक और केबल निकाल कर दूसरे भी मैंने सिस्टम में लगा दिया। उन्हीं सिस्टम पर इंटरनेट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ राउटर से और साथ ये मशीन भी एक्सेस हो जाएगी। तो जस्ट ऑटोमेटिकली ये IP गेट कर लेगा आपके राउटर से। बस इतना सा काम है, ये आपको चेक करवाना था। और ये जो IP है और आपके जो राउटर का IP वो सेम होना चाहिए। 192.168. उसके बाद वाला जो फिगर है ये सेम होना चाहिए। अगर 10 डॉट समथिंग है तो 10 की सीरीज़ में होना चाहिए। अगर 11 आपकी मशीन का भी और राउटर का भी सेम होना चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 192.168 आगे डॉट के बाद जो भी लफ्ज़ है, जो अगर 1 है तो अगर 10 है या फिर आपने 50 फ़र्ज़ किया 100 रखा हुआ है तो वो राउटर का भी और मशीन का सेम होना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर तो आपने चूँकि DHCP ऑटोमेटिकली सेम ही हो जाता है। तो उसके बाद चलिए सिस्टम पे आ जाते हैं। सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना ऑनलाइन डिवाइसेस पर। ऑनलाइन डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली डिवाइस आप लोगों के सामने जो है बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जस्ट ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर नेम ऊपर जो मर्ज़ी रखें, जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही हम लोग रखते हैं। तो ये है, ये नाम अपनी मर्ज़ी से रख लें। और जो पासवर्ड है वही admin123 जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही पासवर्ड मैंने लगाया जो पहले मशीन के ऊपर लॉगिन करने के लिए मैंने यूज़ की है। जब आपने ये वाला पासवर्ड लगाना है उसके बाद ये बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये चेक बॉक्स रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद जस्ट यही करेंगे। उसके बाद वो देखें ऑनलाइन हो चुकी है डिवाइस, फ़ौरन हमारे पास ग्रीन होकर टिक का निशान हो चुका है। इसका मतलब सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हमारी जो डिवाइस है IVMS 4200 के साथ जो है कनेक्ट हो चुकी है। तो आगे जो है मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाता हूँ और जो नेसेसरी सेटिंग्स है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मेन चीज़ जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो जितने भी, जैसे कि मैंने दूसरे सिस्टम में इसकी मुकम्मल सेटिंग की हुई है और जो लोग दूसरे हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर आप कह लें जो एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके जो बायोमेट्रिक थम्स ऑलरेडी दूसरे सिस्टम में ऐड हैं तो मशीन में भी वो ऐड हैं। लेकिन इस सिस्टम में अगर उनको ऐड करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ फिर आप लोग कैसे जो हमारी अटेंडेंस होती है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये तो जेनेरिक सी चीज़ें हैं, कुछ सिंपल सी हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाया यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं जब आप लोगों के जो अटेंडेंस जो है वो निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अटेंडेंस, जो यहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम जो है स्टार्टअप पे जाते हैं और शुरू से आपको आप कैसे जो है वो पर्सन पे क्लिक करके जो यहाँ से गेट फ्रॉम डिवाइस
یعنی کہ جتنی بھی پہلے سے ہی تھم لگے ہوئے ہیں ان کو کیسے آپ ان کا بیک اپ لے سکتے ہیں، کیسے اس سسٹم میں ان کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، کیسے اس کی اٹینڈنس دیکھ سکتے ہیں، تاکہ اسی سسٹم دوسرے سسٹم میں تو آلریڈی وہ ایکسپورٹ ہیں، سنکرونائزیشن ان کی ہوئی ہے، امپورٹ پہلے سے ہی ہیں۔ امپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایکسپورٹ تو مطلب کہ سسٹم سے باہر نکالتا ہے۔ بیسیکلی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے کہ پہلے یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جو ابھی آپ کو سسٹم میں یہ آ رہے ہیں، سسٹم میں جو آ رہے ہیں یہ سنکرونائز ہو کر یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں یہ امپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ جو بایو میٹرک مشین ہے اس سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں کام بیسیکلی ہمارے ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا۔ اب جتنے بھی جو فنگر پرنٹ تھے ہماری مشین میں ایڈ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر ہمارے پاس شو ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی ہمیں پڑی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایکسیس کر لیے ہیں۔ اس کے بعد جسٹ یہاں پر ٹائم کا آپشن ہے اور ایکسیس کنٹرول ہے۔ ایکسیس کنٹرول سے مکمل سیٹنگ ہوتی ہے، جبکہ اٹینڈنس والی جگہ سے آپ لوگ صرف اٹینڈنس وغیرہ ہی نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہمیں جو ہے کمپنی، یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگوں کو پرابلمز آتی ہے تو آرگنائزیشن کریٹ کرنے میں، تو مین جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھ لی ہے کیسے ہم لوگ آرگنائزیشن بناتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ 10 آرگنائزیشن مین بنا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کیٹیگری جو ان کی ہوتی ہیں وہ آپ جتنی چاہیں بنا سکتے ہیں۔ تو کیسے آپ بناتے ہیں، اگر تو آپ لوگ ایڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں جس کیٹیگری پر کلک کریں گے اس سے آگے کیٹیگری بنے گی، یہ چیز آپ نے دھیان سے دیکھ لینی ہے۔ اگر تو آپ صرف آپ ڈپارٹمنٹس بننا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈپارٹمنٹس تو میکسیمم 10 بنتے ہیں اور آپ الگ الگ سے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سب کیٹیگری جو ہے شامل کرنا چاہتے ہیں تو مین ڈپارٹمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو اس کے بعد ایڈ پر کلک کریں گے تو پھر آپ کے پاس سب کیٹیگری ایڈ ہوں گی۔ اگر آپ مین پر کلک نہیں کریں گے، نیچے کلک کریں گے تو وہ مزید سب کیٹیگریز ایڈ ہوتی جاتی ہیں، تو یہ چیز آپ دھیان سے دیکھ لیں۔ میں کو یہ چیز پھر کلیئر کر دیتا ہوں، جسٹ آپ لوگوں نے مین کیٹیگری یہاں پر دیکھیں، میں نے سب کیٹیگری مین پر کلک کرتا ایڈ پر کیا ہے، اس طرح میں نے اتنی اس کی بہت ساری سب کیٹیگری جو وہ کریٹ کر لی ہیں۔ تو آپ اپنے حساب سے نارملی ہم ایسے ہی یوز کرتے ہیں، مین کیٹیگری ہوتی ہے اور اس کی سب کیٹیگری ہم بناتے ہیں، اور وہ میں نے بنا دیے۔ مین کیٹیگری پہ کلک کر کے اور ایڈ پر کلک کر لیں۔ اس کے بعد آپ اگر جیسے کہ ہم نے سارے سنکرونائز کیا، سارا بیک اپ لیا ہے، بیک اپ لینے کے بعد اب ان ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کو ایڈ کریں، تو ایڈ کرنے چینج آرگنائزیشن پر آپ کلک کر کے یہاں سے پھر اس کو کسی بھی سب کیٹیگری میں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو ایک چینج کیٹیگری کلک کر کے اس کے بعد آپ سب کیٹیگری میں کسی پر بھی کلک کریں گے اور اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں سے وہ موو ہو کر دوسری کیٹیگری میں جا کر اسی ڈپارٹمنٹ پہ جا کر شامل ہو جائے گی۔ تو بہت ہی آسان، اگر آپ سمجھ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔